हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीडी स्टडी 06। आज हम लोग नया एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस एक्सरसाइज में हम लोग प्राइम नंबर्स का क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फैक्टर मल्टीपल क्या होता है वो सब भी हम लोग इस वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 66। हम लोग को 66 का जितना भी इसका फैक्टर होता है वो सबको हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो फैक्टर मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। फैक्टर मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिससे अगर हम लोग इस नंबर पर डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2, अगर मैं 2 से 66 को डिवाइड करता हूँ तो ये 66 कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो 2 उसका एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट 3, अगर 66 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ वो भी इससे डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीटली, तो फिर 3 भी एक इसका एक फैक्टर होता है। तो ये मतलब होता है फैक्टर का, ठीक है ना, जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो अभी हम लोग फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टर फाइंड करने का आसान तरीका है एलसीएम करना, ठीक है ना, एलसीएम करके फैक्टर फाइंड करना। तो हम लोग उसी प्रोसेस का यूज़ करेंगे एंड हम लोग फैक्टर निकालेंगे, इसका कितना फैक्टर होगा, ठीक है ना। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 66 के अगर एलसीएम करेंगे तो इवन नंबर है 2 से डिवाइड कीजिए, इसका आंसर आएगा 33। देन अगेन इसको 3 से डिवाइड कीजिए, आंसर आएगा क्या, 11। तो हम लोग को यहाँ पर जो फैक्टर्स मिल रहा है वो क्या क्या मिल रहा है, 2, 3, 11 एंड 33। अच्छा, 11 को अगर हम डिवाइड करें 11 से तो इसका आंसर आएगा 1। तो 1 भी यहाँ पर एक फैक्टर होता है 66 का। तो फैक्टर्स अगर बात करेंगे हम लोग को क्या क्या फैक्टर्स मिल रहा है, स्टार्टिंग हम लोग को 1 मिल रहा है, देन ये 2 हो गया, 3 हो गया, उसका बाद कोई नंबर मिल रहा है। अभी नेक्स्ट बात है कि हम लोग को यहाँ पर जितना भी नंबर है सिर्फ यही इसका फैक्टर नहीं होगा, ऐसा भी नंबर होगा जिससे वो फैक्टर डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर कोई दूसरा नंबर आता है, अगर वो सब छोटा होता है तो फिर वो हम लोग उस नंबर को भी हम लोग फैक्टर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3 का कितना होता है 6, तो 6 से 66 ऑब्वियसली डिविजिबल होगा, इसका आंसर जो आएगा 11 आएगा। तो 6 भी जो है इसका ही एक फैक्टर होता है, ठीक है ना। अभी 6 हो गया, 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 6 के बाद आएगा हम लोग का 11, ठीक है। 11 से भी ये 66 कंप्लीट डिविजिबल होता है। नेक्स्ट अब 11 का बात करें, नेक्स्ट क्या आएगा 22। अगर हम लोग 11 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 22। आपको उसको चेक करना है कि डिवाइड नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई बहुत बड़ा नंबर होता है तो हम लोग उसको डायरेक्टली देख नहीं सकते, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ये सब नंबर मल्टीप्लाई करके देन उसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 2 और 11 को मल्टीप्लाई करने पर 22 आएगा, तो वो भी इसका भी एक फैक्टर होगा, तो 22 इसका हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 33 भी है, तो 33 भी इसका एक फैक्टर होगा। और लास्ट में क्या होगा, अगर 33 के बाद लास्ट जो नंबर होगा वो खुद ही होगा, खुद का जो नंबर हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं वो खुद का ही एक फैक्टर होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका फैक्टर्स होगा 1, 2, 3, 6, देन 11, 22, देन 33 एंड 66, ठीक है। अब ध्यान रखिए नंबर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ जो एलसीएम में आएगा वही नंबर सिर्फ यहाँ पर फैक्टर नहीं होगा, उसको छोड़ के भी बहुत अलग अलग फैक्टर आएगा जिसको आप लोग को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन मिल चुका है, 1 क्वेश्चन नंबर का, बी नंबर क्या है 98 है। तो हम लोग इस नंबर का फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलसीएम करेंगे 98 का। तो 98 का अगर एलसीएम करते हैं, इवन नंबर है 2 से डिवाइड करते हैं, 49 आएगा। देन 49 और कौन सा नंबर से डिवाइड होता है, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, तो ये 7 आएगा। देन 7 को भी हम लोग 7 से डिवाइड करके इसका आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर जो नंबर आपको मिल रहा है 1, 7, 2, 49, 98, ये तो इसका कंप्लीटली फैक्टर होगा ही होगा। ये नंबर सब छोड़ के भी अलग कोई फैक्टर्स है क्या, वो कैसे पता चलेगा, हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करके, ये दो फैक्टर्स है ना, ये सब फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई करके भी इसका फैक्टर बना सकते हैं अगर ये 98 से छोटा हो गया। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं फैक्टर्स, तो स्टार्टिंग 1 होगा क्योंकि 1 से कोई भी छोटा नंबर नहीं होगा जो इसका फैक्टर होगा, ठीक है। देन इसका 2 हो गया, देन हम लोग 7 हो गया। अभी 7 से कितना होता है 14, 14 से ये डिविजिबल होता है कि नहीं, हाँ होता है, तो 14 भी इसका एक फैक्टर होगा। नेक्स्ट 14 के बाद कोई दूसरा नंबर होगा, 14 के बाद 28 नो नहीं होगा, 14 के बाद 49 ही होगा,
नेक्स्ट 49 के बाद क्या होगा, 98 ही होता है। तो ये सब इसका फैक्टर हो गया। ये सब आपको मल्टीप्लाई करके उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर्स, जैसे मैंने यहाँ पर 14 एक्स्ट्रा निकाला, कहाँ से निकाला, इन दोनों फैक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई करके मैंने देखा कि ये 14 से ये नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। तो अगर हो रहा है तो मतलब वो भी उसका एक फैक्टर है। तो आप लोग इस तरह से फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। कुछ कुछ फैक्टर आपको डायरेक्टली एलसीएम में मिल जाएगा, कुछ कुछ आपको मल्टीप्लाई करते हुए आपको फाइंड करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड में ऑलरेडी मिल चुका है। क्या नंबर है, 156। इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग हम लोग इसका एलसीएम से करेंगे। 156 हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है। 7 2 14, 8 2 16, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा, 3 2 6 एंड 2 9 18। अगेन नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 3 9। 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा इसका 1, ठीक है। तो ये तो इसका कॉमन फैक्टर सब हो गया। 13, 1 2 3, 39, 78, 156, ठीक है। इस नंबर सबको छोड़कर कोई दूसरा नंबर इसका फैक्टर है कि नहीं, कैसे निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं फैक्टर्स। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये तो कंटिन्यूअस नंबर हो गया। अभी इस दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 जा कितना होता है, 6 से ये डिविजल होता है। 6 2 जा होता है 12, 15 से 12 माइनस करने पर होता है 3 एंड 36, 6 से 36 ऑब्वियसली होता है। तो 6 भी इसका एक फैक्टर होगा। ओके ओके नेक्स्ट 3 के बाद कौन सा नंबर होता है, 4। 4 के इसका फैक्टर होता है। हम लोग ने 4 को ट्राई नहीं किया था, देखते हैं। 3 से 12 होता है। तो 4 3 से 12 एंड देन 3 36, 4 9 36। हाँ 4 भी इसका एक फैक्टर होता है, तो 4 भी लिखना पड़ेगा। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 6 देन 8 से डिविजिबल होता है। 8 नहीं, 8 से डिविजिबल नहीं होता है। देन 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 6 2 होगा 12। हाँ 12 से ये कंप्लीट डिविजिबल होता है। देन 12 के बाद कौन सा नंबर था, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग को 13 मिला है, तो 13 हो गया। अच्छा 13 के बाद कौन सा होगा, 13 का मल्टीपल देखिए। जो भी नंबर आपको यहाँ पर मिल रहा है सब उसका मल्टीपल आप सोचिए, तब भी उसको डिवाइड कीजिए, ट्राई कीजिए। 13 के बाद 26 होता है। हाँ डिविजल होता है। 26 हो गया। 13 का मल्टीपल 3 करेंगे तो 39 से भी डिवाइड होता है ये, ठीक है। 39 यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग के पास था। देन 39 के बाद कौन सा आएगा, 78 आ गया जैसे यहाँ पर था। उसका लास्ट में क्या आएगा, 156। मतलब यहाँ पर जितना भी नंबर आपको मिल रहा है ये सभी क्या है, 156 का फैक्टर्स है। और ये जो जनरल आपको डायरेक्टली मिल रहा है वो तो आप बैठा दीजिए, उसके बाद आप लोग को खुद से फैक्टर्स, सब 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके भी आपको अलग फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है ना। आपको कोई फैक्टर नहीं छोड़ना है, उसके बीच में जितना भी फैक्टर आता है 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं वो नंबर तक, जितना भी आपको फैक्टर्स उसका मिलता है वो सब भी आपको इंडिकेट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर मिल चुका है। ओके जैसे कि डी नंबर क्वेश्चन से पहले मैं आप लोग को कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे आप सी नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं 156 है, तो यहाँ पर हम लोग एक डिजिट मतलब एक फैक्टर जो है हम लोग ने उसको नहीं लिखा है, वो लिख लीजिएगा। उसका होगा वो 52। मैं अभी कैलकुलेशन कर रहा था तो मुझे मिला 52 जो है वो भी इसका एक फैक्टर है, क्योंकि 52 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। तो 52 भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 512 का अगर हम लोग फर्स्ट फैक्टर निकालेंगे तो स्टार्टिंग हम लोग एलसीएम से करेंगे। 512 इवन नंबर 2 से डिवाइड करिए। 2 2 4 हो गया एंड देन 10 5 2 10 हो गया, 2 6 12 हो गया। देन अगेन 2 से कीजिए। 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 8 16 हो गया। नेक्स्ट 2 से कीजिए फिर से। 6 2 12 एंड 4 2 8। नेक्स्ट अगेन 2, इसका हो गया आपका 32। नेक्स्ट 2 16, फिर से 2 से कीजिए आएगा 8, डिवाइड फिर से 2 से कीजिए आएगा 4, 2 से कीजिए 2 से डिवाइड करने पर आएगा 1। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जनरली बहुत बार 2 यहाँ पर मतलब रिपीट हुआ है। तो 2 को इतना बार हम लोग को फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्टर्स में हम लोग को 2 को सिर्फ एक ही बार इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 10 बार इंडिकेट करेंगे और एक बार इंडिकेट करेंगे उसका मतलब सेम होगा, क्योंकि 2 इसका फैक्टर हो रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर हम लोग क्या क्या मिल रहा है जनरली हम लोग देख लेते हैं। 1 है, 2 है, 4 हो गया, 8 हो गया,
16, 32, 64, 128, 256 एंड 512। ये सब तो इसका जनरल फैक्टर्स मिल गया, मतलब ये कंप्लीटली हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाँ ये कंप्लीट, इससे कंप्लीट डिविजल होता है, तो ये इसका फैक्टर है। ये सब नंबर को छोड़कर कोई दूसरा क्या फैक्टर है क्या, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, फैक्टर्स लिख लेंगे, फैक्टर्स, देन हम लोग जो भी नंबर मिला हम लोग को वो लिख लेंगे 1, 2। अभी 2 के बाद देखिए यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम लोग 3 से आपको सोचेंगे कि डिविजिबल होता है कि नहीं होता। अगर आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कॉपी में कर लीजिए, 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता। जैसे यहाँ पर 512 है, मान लीजिए 512 हो गया, ये 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं, 3 1 से 3 देते थे तो 2 होता है 21, 3 7 से होता है 21, तो नेक्स्ट 2 आया, तो 2 तो इसका छोटा हो गया, तो ये कंप्लीटली फैक्टर नहीं होगा। तो 2 के बाद क्या होगा, 4, यहाँ पर ऑलरेडी 4 हम लोग को मिल चुका है ना, 4। अच्छा 4 के बाद ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्या 6 से होगा, 6 सोचिए, 6 का टेबल में 51 का बहुत आस पास होता है, तो मतलब 6 6 से 36, 6 7 से 42, 6 8 से 48, तो 6 से 48 होता है, तो अगर 48 माइनस करेंगे तो कितना होता है 32, 48 51 माइनस 48 करेंगे तो 3 आएगा, 3 ये 32 हो रहा है, 32, 6 का टेबल में 32 होगा, नहीं होगा, तो 6 इसका मल्टीपल फैक्टर नहीं होगा। 7 से ट्राई करेंगे, 6 के बाद 7 से कितना था 49, तो इसका आएगा 2 22, 7 से भी नहीं डिवाइड होगा, तो उसके बाद 8, 4 के बाद 6 7 8 के बाद 8 आएगा, आप 8 बैठा दीजिए, 8 के बाद 9 से इसका डिविजन होगा कि नहीं, आप इसको डिवाइड करते करते सोचिए, ठीक है, क्योंकि जितना बार आप इसको मतलब सोचेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। सो यहाँ पर 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा, देखिए 8 के बाद 9 से डिविजिबल नहीं होता है, और 10 लास्ट में 0 नहीं है तो ऑब्वियसली उससे भी डिविजिबल नहीं होगा, तो उसके बाद 11 नहीं होगा। अच्छा 8 के बाद 60 नहीं होगा, ठीक है, 67 के बाद जो होगा वो 32 ही होगा। क्यों होगा ऐसा, यहाँ पर जो नंबर है 64 ही होगा, इसके बाद 64 के बाद 128 होगा, नेक्स्ट 256 होगा एंड देन 512 होगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि इसका कोई अलग फैक्टर नहीं मिला, यहाँ पर ही सब मिल गया। रीज़न है कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सिमिलर है, एकदम सेम है, कोई अलग सा नंबर यहाँ पर हम लोग डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जो सेम नंबर 2 से है 2 से इसका डिवाइड कर रहे हैं, मतलब बार बार ही इसका बहुत स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन डिवाइड आ रहा है, तो इसके लिए इसका अलग से कोई नहीं, बाहर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, तो इस टाइम में क्या डिफरेंट मल्टीपल आ रहा है, डिवाइड कर रहे हैं दूसरे नंबर से, तो उस टाइम में हम लोग को मल्टीप्लाई करके हम लोग को अलग फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ 2 ही से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग को जो नंबर मिला था सर्कल के अंदर में वही इसका फैक्टर होगा, सिंपल आंसर, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ई है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है 1 का, तो इसका फैक्टर निकालेंगे। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे इसका एलसीएम से, 12 50 इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 से 12 25 होगा, देन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 25, नेक्स्ट इसको 5 सेकेंड डिवाइड करेंगे, 5 2 से 10 एंड 5 25, नेक्स्ट 5 से डिवाइड करेंगे, देन कितना आएगा 525, देन इसका आएगा 5 एंड 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोग को तो मिल चुका है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग को इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, इसका फैक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं, तो फैक्टर्स हम लोग लिख लेंगे। तो स्टार्टिंग में इसका तो 1 होगा ही, उसके बाद 2 होगा, देन 5 होगा, 25, 125, 625 एंड 1250, ये सभी इसका फैक्टर होगा जनरली। अभी यहाँ पर देखिए आप 2 और 5 हो गया, मतलब 2 अलग अलग नंबर्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर में, तो इस हिसाब से हम लोग को मल्टीप्लाई करके भी इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा कि कोई अलग फैक्टर है क्या नहीं। स्टार्टिंग हम लोग 1 से रखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, देन 5, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। अभी क्या होगा, 5 2 जा 10, लास्ट में 0 है तो ये 10 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। 10 के बाद कितना होता है, 10 के बाद होता है 15 से हम लोग देखेंगे, 12 15, 12 से डिवाइड होगा, 12 से नहीं होगा, उसके बाद 15 से नहीं, 15 से भी नहीं होगा, ठीक है ना। आपको डिवाइड करके देखना, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता आप डिवाइड करके देखिए, ठीक है ना। तो ये 15 से भी डिवाइड नहीं होगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 का 0 और ये 0 कट जाएगा, तो 125 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 25 से ही होगा। नेक्स्ट 25 से हो गया, नेक्स्ट अभी इसका क्या होगा, 25 के बाद ऐसा नेक्स्ट बड़ा कौन सा नंबर होता है, इसका हो जाएगा आपका 25 के बाद 5,
25 2 से 50, 50 से होगा, हाँ 50 से डिवाइड होगा तो 50 भी इसका हो जाएगा। 50 के बाद कौन सा आएगा? 50 के बाद, 50 के बाद आ जाएगा इसका 125 आ जाएगा। अच्छा 125 के बाद कौन सा आएगा? 125 के बाद आएगा आपका 250 हो जाएगा। 250 के बाद 625 होगा एंड देन कितना होगा? 1250 होगा। ये सभी इसका फैक्टर्स होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपको देखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको बैठा देना है, क्योंकि ऐसे आप देख के कोई नंबर हम लोग बोल नहीं पाएंगे कि कौन सा नंबर इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो आपको मल्टीप्लाई करते हुए एलसीएम करते हुए आपको फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, तब भी आपको सब फैक्टर्स मिल जाएगा, ठीक है। आंसर लिख लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट आप लोगों को क्वेश्चन को आंसर सॉल्यूशन कैसे निकालना पड़ेगा आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग को फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको तो फिर कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ऐसे बनी रहिए हमारे साथ, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।